नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की ज़बरदस्त पाठशाला में आपका एक सहपाठी। एक छोटे कदम से होता हर सफ़र का आगाज़ है। एक छोटे कदम से होता हर सफ़र का आगाज़ है। बूंद बूंद जुड़ने से बढ़ता हर सागर का आकार है। छोटी छोटी बातों को महत्व दे हरदम, छोटी छोटी बातों को महत्व दे हरदम। जीवन का यही एक छुपा राज है, यही एक छुपा राज है। एक दिन एक बड़ा भारी भरकम बबर शेर बड़ी सुखदायक नींद में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसके ऊपर एक नन्हा सा चूहे का बच्चा गिर पड़ा। शेर हड़बड़ाकर उठ बैठा, बड़ा गुस्से में था। चूहे को उसने अपने पंजे में पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे नींद में कैसे खलल डाला? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा घबराया नहीं हुआ था, बड़ी हिम्मत से बोला, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं भूल से नीचे गिर पड़ा हूँ। आप ज़रूर मुझे खाइए, लेकिन मेरी एक विनती ज़रूर सुनिए। मैं छोटा भले हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा। शेर दहाड़ कर हंस पड़ा। हा 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 हा, तुम इतने छोटे से, तुम इस भव्य शेर को तुम क्या सहायता करोगे? लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत से प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसके बाद जो हुआ, 2 महीने के बाद वह शेर एक जाल में फंस गया और उसे उस चूहे ने ही उस जाल से बचाया। तो छोटा कद, छोटी बात, छोटा कार्य, हमें हर किसी को महत्व देना चाहिए। पता नहीं कब किस कठिनाई के वक्त वह छोटे चूहे के समान हमारी सहायता कर दे। तो यही हमारा आज का शीर्षक है, छोटी बात बड़ा परिणाम। हम में से कुछ लोग अपने आप को उस भव्य विशाल शेर के भांति मानते हैं और वो छोटी छोटी बातों को, छोटे व्यक्तियों को, छोटे कार्यों को महत्व नहीं देते। वो भूल जाते हैं कि मुसीबत के वक्त विशाल शेर को भी उस छोटे चूहे ने बचाया था। आप देखेंगे, कोई भी यंत्र ले लीजिए, उसमें जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, स्क्रू वगैरह होते हैं, वो उस मशीन की, उस यंत्र की जान होते हैं। अगर वो ठीक से कसे हुए ना हो, अगर वो ठीक से अपना काम न करें, तो मशीन बंद पड़ सकती है। आपने देखा होगा, घरों में, बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े महाकाय विशाल दरवाजे होते हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाले, उनको दरवाज़ों को अपनी सही जगह पे संभाल कर रखने वाले छोटे छोटे हिंज होते हैं। बड़े बड़े पेड़ फल देते हैं, छाया देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह पेड़ एक छोटे बीज से पैदा हुआ था। तो इसलिए हमें छोटी चीज़ों को, छोटे कार्यों को भी महत्व देना चाहिए। अगर हम दिन के हर एक पल को ध्यान देंगे, तो हमारे मिनट, हमारे घंटे, हमारे दिन, हमारे सप्ताह, हमारे महीने, हमारे वर्ष बिल्कुल आराम से, संतोष से गुजरने की संभावना बढ़ती हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें जीवन में छोटे से छोटे व्यक्ति को, छोटे से छोटे काम को, छोटे से छोटी बात को पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फलस्वरूप आगे चलकर जो परिणाम होगा वो संतोषदायक होगा, अच्छा होगा, प्रसन्नदायक होगा, आनंदमय होगा। अनुभवी लोग बताते हैं कि हर क्षेत्र में, व्यापार में, संबंध में, वाणी में, व्यवहार में, हर जगह पर कुछ अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें
पूरे ठीक समय पर, उचित समय पर उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे हमको बहुत ही लाभ हो सकता है। ऐसी बातें हमने भी कई सुनी होंगी, कोई समझी होंगी, और हम शायद उपयोग में भी लाते होंगे, और वह सब अपने अपनी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बात करने वाले हैं ऐसी छोटी छोटी बातों की जो हर व्यक्ति के विकास में योगदान दे सकती हैं। ऐसी बातें जो अगर हम निरंतर करें, छोटी छोटी बातें जिन पे हम निरंतर ध्यान दें, उन्हें शिद्दत से, पूरी तन्मयता से करें, तो हमें दीर्घ काल तक प्रसन्नता दे सकती हैं, संतोष दे सकती हैं, हमारी हर सफलता में योगदान दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम निरंतर करेंगे तो हमें हमारे व्यक्तित्व में विकास हो जाएगा और हर सफलता हमारे लिए संभव हो जाए। तो हम सुनने वाले हैं आज 12 छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी बातें जो हमें निरंतर करनी है, रोज़ करनी है, अनुशासन से करनी है, शिद्दत से करनी है, श्रद्धा से, लगन से करनी है, और हर क्रिया के लिए, हर काम के लिए केवल 5 मिनट। 12 क्रियाएं, इसका मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए तो हर एक को देना बनता ही है। इतना तो बनता ही है स्वयं का विकास करने के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी क्रिया है, कौन सी बात है। तो सबसे पहली जो बात है वह है, जब हम अपने विकास के बारे में सोचते हैं, व्यक्तित्व के विकास के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, अपने विश्वास को मजबूत करना। इसलिए कई लोग एफर्मेशंस करते हैं, यानी स्वयं से सकारात्मक वार्तालाप करना। ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हम दर्पण वार्तालाप करेंगे, यानी मिरर एफर्मेशंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक मिरर के सामने, एक दर्पण के सामने खड़ा होना है, स्वयं को देखना है, स्वयं की आंखों में देखना है और मंद मंद मुस्कुराना है। थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा कुछ दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको अभ्यास हो जाएगा। तो पहले स्वयं को देख के दिल से चाहते हुए स्वयं को मुस्कुराना है। नंबर 2 बात, दर्पण एफर्मेशंस में आपको कहना है सो एंड सो, जो आपका नाम है, नाम से आपको कहना है कि मैं आपको स्नेह करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। जैसे मैं कहूँगा नरेन इसरानी, मैं आपको स्नेह करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। तीसरी अफर्मेशंस, आपको अपना एक गुण, शारीरिक गुण बताना है। कोई भी एक गुण, आपकी आंखें अच्छी हों, आपका चेहरा अच्छा हो, आपके बाल अच्छे हों, और आपको वो बताना है। आपका अपना नाम कहना है और कहना है कि मैं ये शारीरिक गुण आप में बहुत ही पसंद करता हूँ, या आपका ये शारीरिक गुण है। जैसे मैं कहूँगा नरेन इसरानी, आपकी आँखें तो बहुत ही मोहक हैं। उससे आगे की बात, उसके बाद आपको अपने एक व्यक्तित्व का गुण बताना है और फिर अपना नाम कहना है, और वह गुण आपको एक बार बताना है और उसको सराहना है। जैसे मैं कहूँगा नरेन इसरानी, आप तो बड़े ही भले व्यक्ति हैं। उसके बाद आपको एक काम के बारे में बताना है जो आपने हाल ही में सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। अपना नाम कहना है और वो काम कहना है। जैसे मैं कहूँगा नरेन इसरानी, पिछला अंक नंबर 30 आपने बड़ी सफलता के साथ पूर्ण किया, मैं शाबाशी देता हूँ और मैं आप पे गर्व करता हूँ। तो यह आपको रोज़ाना करना है, और आप वही शारीरिक गुण और व्यक्तित्व गुण भी आप बोल सकते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे बदल भी सकते हैं, लेकिन यह रोज़ आपको 5 मिनट करना ही है। नंबर 2 पे तो ये है कृतज्ञता भाव प्रकट करना, आभार व्यक्त करना। हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, हमारे जो भी गुण हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी सुख साधन है, उसके लिए जब हम आभार प्रकट करेंगे, प्रकृति का आभार प्रकट करेंगे, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी और हर चीज़ में, हर स्थिति में हम सकारात्मक देखना शुरू कर देंगे और हम आशावादी बन जाएंगे। तो इसलिए जिस किसी ने भी हमें किसी भी काम में सहायता की है, सहयोग दिया है, उनका तो हमें आभार मानना है, लेकिन हमें एक नोटबुक बनानी है, ग्रैटिट्यूड नोटबुक, आभार नोटबुक, जिसमें रोज़ हमें लिखना है कि कौन सी बातों की वजह से हम आभार मान रहे हैं, किसने हमें खुशी दी, किसने हमें काम में सहायता की। उसमें प्रकृति हो सकती है, उसमें हमारे भाई बंधुओं का नाम हो सकता है,
उसमें हमारे सहपाठियों सहकर्मियों का नाम हो सकता है। कोई भी छोटी छोटी बात जिसके वजह से आपको सहायता सहयोग मिला हो, जिसके वजह से आप खुश हो, वो बात आपको उसमें लिखनी है और उसके लिए आपको आभार प्रकट करना है। तो ये बात आपको 5 मिनट तक करनी है। या छोटी बात नंबर 3, तो इसमें हमको क्या होता है कि कभी कभी किसी बात की वजह से मन में किसी मन मुटाव की वजह से किसी परिवार के सदस्य या मित्र से या यूं ही कभी कुछ हमारे मन में गुस्सा होता है, कभी कोई ग्लानि होती है, कभी कोई दुख होता है, कभी कोई चिड़चिड़ापन होता है और ऐसी कोई बात होती है कि हम न मन में रख सकते हैं न किसी को बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको जो भी हमारे मन में भावनाएं हैं वो भावनाएं हमको लिखनी है। तो हमको एक भावना नोटबुक बनानी है, फीलिंग्स नोटबुक। इसमें हमने जो भी भावना हमारे मन में आती हैं उनको हमें निरंतर लिखते रहना। ये 5 मिनट तक करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मन की अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, जो हमारे मन में हमको तनाव दे रही हैं और हमको खुशी से जीने नहीं दे रही, हमारे मन को कचोट रही हैं और मनोरंजक पल भी जीवन के हमको खुलकर जीने नहीं दे रहे, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और हम रिलैक्स फील करेंगे, हम बहुत ही संतुष्ट और हल्का फील करेंगे और हमारे मन भी प्रसन्नता से भर जाएगा। चौथी छोटी बात, जो छोटी क्रिया जो 5 मिनट के लिए हमको रोज़ करनी है, वो है संगीत या गीत सुने। संगीत का प्रभाव ऐसा होता है कि वह हमारे मन में उत्साह, उमंग, मस्ती भर देता है। तो कोई भी अपना पसंदीदा संगीत चुने और हेडफोन लगा के आराम से बैठ के उसका आनंद लें। हाँ, आप साथ में गा भी सकते हैं। ऐसा शोध पत्रों में प्रमाणित किया गया है कि जब आप गाते हैं साथ में तो जो संगीत गीत का जो प्रभाव है वो 5 गुना बढ़ जाता होगा। आपने देखा हो कि जब हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है तो हम गुनगुनाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। तो ये दोनों तरफ काम करता है। अगर आप अच्छा गीत सुनेंगे और साथ में गाएंगे भी तो अनायास ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप बड़ा ही प्रसन्न अनुभव करें। 5 मिनट वाली क्रिया और छोटी बात यह है कि बिल्कुल ध्यान से रोज़ 5 मिनट, केवल 5 मिनट कोई एक अच्छी पुस्तक पढ़ें, कोई मोटिवेशनल, आपको उत्साह उमंग देने वाली, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा। तो जब आप वो पढ़ें तो अपने साथ में एक पेंसिल भी रखें और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको रेखांकित करने जाएं, उनको अंडरलाइन करते जाएं। तो जब आप वो पुस्तक फिर से खोलेंगे तो आपको वो पॉइंट्स, वो बिंदु बिल्कुल याद रह जाएंगे और आप उनके ऊपर चिंतन मनन करके उन्हीं बातों का उपयोग जीवन में कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी जो विचार दृष्टि है, आपके जो सोचने की समझ की जो आपकी विचार दृष्टि है, उसकी जो सीमा है वो बढ़ेगी, विस्तारित हो जाएगी और आपका व्यक्तित्व में भी विकास होता चला जाएगा। कोई भी मशीन अगर एक तरफ रख दी जाए, उसका उपयोग न किया जाए तो उसमें जंग लग सकता है। तो इसलिए हमारा शरीर भी एक यंत्र है और रोज़ाना उसे व्यायाम देना अनिवार्य है। तो जो आज की 6वीं बात है, 5 मिनट वाली छोटी सी बात, वो यह कि रोज़ाना व्यायाम करें। वो व्यायाम कुछ भी हो सकता है, योगाभ्यास हो सकता है, जूडो कराटे हो सकता है, या टाइची हो सकता है, जुम्बा हो सकता है। जो आपकी पसंद का हो आप उसे हर दिन बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट करना है। क्योंकि कहते हैं कि जो स्वस्थ मन होता है वह स्वस्थ शरीर से ही पैदा होता है। यानी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप स्फूर्ति फील करेंगे और आपका मन भी प्रसन्नता से भरा रहेगा। तो 5 मिनट व्यायाम अति आवश्यक। नए नए लक्ष्य साधना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु स्वयं का विकास यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जो हमने ये 6 छोटी छोटी बातें समझी हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो आप बिल्कुल प्रतिदिन नियम से, अनुशासन से करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह सहायक होंगी आपको जीवन भर के लिए
उत्साह उमंग देने के लिए, आपका जीवन खुशियों से भरने के लिए, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। और यहीं पर हम आज का अंक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में बाकी के 6 छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कार्यों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।